नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत पे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। अमृत वचन गुरुदेव के मुखारबिंद से खिरे हुए आचार्यों के हृदय को जो खोल के रखा गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक जो अविरल धारा प्रवाही शुद्धात्मा की बात, भगवान आत्मा के गाने जैसे गीत गाए गुरुदेव श्री ने, अद्भुत रहस्य खोला, आचार्यों के हृदय को खोला और अपना स्वभाव में से, अपने गायक भाव में से रस 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 भर भर के उन्होंने उड़ेला। चैतन्य की इतनी मीठी मधुरी वाणी जो गुरुदेव श्री के मुखारबिंद से खिरती थी, वो एक अद्भुत रस जो सामने वाला जीव भी डोल जावे। ऐसी गुरुदेव श्री की वाणी में कभी भी रिपीटेशन नहीं लगता है, क्योंकि वो इतनी रस भरी होती है कि वो अंदर सीधी प्रवेश करती है, सीधी अंदर में स्वभाव को झकझोरती है। ऐसी गुरुदेव श्री की वाणी, ऐसे गुरुदेव श्री के अंदर के निकलते हुए हृदयोगार, अंदर से निकला हुआ उनका भाव अद्भुत से अद्भुत। तो उनके वचनामृत है, उन पे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। 241 कल हो गया था, आज 242 लेते हैं कि जो वीतराग देव और निर्ग्रंथ गुरुओं को नहीं मानता, उनकी सच्ची पहचान तथा उपासना नहीं करता, उसे तो सूर्योदय होने पर भी अंधकार है, तथा जो वीतराग गुरुओं द्वारा प्रणीत सत्शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, वह आंखें होने पर भी अंधा है। विकथा पढ़ता रहे और शास्त्र अभ्यास न करे, उसकी आंखें किस काम की। ज्ञानी गुरु के पास रहकर जो शास्त्र श्रवण नहीं करता और हृदय में उनके भावों को नहीं अवधारता, वह मनुष्य वास्तव में कान एवं मन से रहित है, ऐसा कहा है। जिस घर में देव शास्त्र गुरु की उपासना नहीं होती, वह सचमुच घर नहीं है, कारागृह है। क्या कहा कि जो वीतराग देव और निर्ग्रंथ गुरु को नहीं मानता, उनकी सच्ची पहचान तथा उपासना नहीं करता, उसे तो सूर्योदय होने पर भी अंधकार है। क्या कहा कि सूर्योदय होवे और तू आंखें बंद करके बैठ जावे तो तेरे लिए तो अंधकार ही है। सूर्योदय में तो उजाला 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 है, लेकिन तू तेरी आंखें ही नहीं खोले है। मान लो सूर्योदय का समय 7 बजे का है, पर तू 9-10 बजे तक सोया ही रहे और बोला अभी तो सूर्य उदय होएगा, जब होएगा होएगा। अरे सूर्य उदय तो कब का ही हो गया, तेरी आंखें खोल तो सही, प्रमाद तो हटा, इस निद्रा मोह निद्रा से जाग तो सही प्रभु। वैसे ही वीतरागी देव, ये सूर्य है वीतरागी देव, कोटि शशि भानु दुति तेज छुप जात है, महावैराग्य परिणाम ठहरात है। ये वीतरागी देव है, वो सूर्य है। जिन्होंने हमें, वीतरागी देव ने हमें अपने स्वभाव का ज्ञान कराते हैं, हमें अपनी प्रभुता दिखाते हैं
उनकी मुद्रा ही इतनी मन भावनी है, इतनी वीतरागी सौम्य मुद्रा होती है, तो वो मुद्रा देखते ही अंदर आह्लाद 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 आ जाता है, और अंतर्मुखता देखते ही अपने स्वभाव की महिमा आने लगती है। अगर ऐसा नहीं हुए तो वीतरागी देव के दर्शन कहाँ किए आपने? तो बोला वीतराग देव और निर्ग्रंथ गुरुओं को जो नहीं मानता, शर्त दी है क्या कि वीतरागी देव, यानी देव तो वीतरागी ही होते हैं, लेकिन जिनके आगे पीछे आप कुछ लगाते हो तो वो फिर वीतरागी नहीं कहलाते हैं, हैं? तो और निर्ग्रंथ गुरुओं को, निर्ग्रंथ गुरु को, कि जिनके एक तिनका मात्र, एक वस्त्र का धागा मात्र भी जिनके नहीं है, ऐसे वीतरागी गुरु। और उनकी सच्ची पहचान, ये शर्त दी है, सच्ची पहचान मतलब निर्ग्रंथ गुरु भी हो लेकिन उनकी पहचान सच्ची होनी चाहिए। आहा, अंदर में अतीन्द्रिय आनंद में झूलने वाले, और जिनकी वाणी में, जिनके मुखारबिंद से भगवान आत्मा का अमृत झरे। कैसे गुरु होते हैं हमारे? जो खुद जो खाते हैं या पचाते हैं वही तो परोसेंगे ना। तो स्वभाव की जिनके मुखारबिंद से शुद्ध चैतन्य परमात्मा की चर्चा आवे, उसकी अनुभूति की विधि बताते रहे, और अपने स्वभाव में अंतर मूर्त में अंतर झूलती हुई अवस्था रहे, ऐसे सच्चे गुरु। कैसे, किसको गुरु कहते हैं? खाली निर्ग्रंथता नहीं, खाली बाहर से नहीं, अंदर में तीन कषाय के अभाव पूर्वक जो अंदर में प्रचुर स्वसंवेदन करने वाले हमारे मुनिराज है, उनकी पहचान करके, पहचान करके प्रभु हम कैसे पहचान करें? कि शास्त्र स्वाध्याय द्वारा है। अष्टपौर जी ग्रंथ लिखा हुआ है ना, उसमें सब लिखा हुआ है। तो उस शास्त्र स्वाध्याय द्वारा पहचान करो। क्योंकि भाई देखो, कहते हैं कि बाजार में एक मटका लाता है ना, वो भी ठोक बजा के लाता है। अपने जीवन का सवाल है ना, अपना पूरा जीवन देना है ना अपने को। एक बार गुरु स्थापना कर ले तो फिर गुरु के अनुसरण करना, गुरु के आश्रय से चलना। तो गुरु की पहचान तो करना जरूरी है ना। बाहर तो बिना पहचान के कुछ नहीं करता है। हर किसी को यद्वा कद्वा गुरु स्थापना नहीं कर सकते ना। क्योंकि क्या होता है कि आपने कर तो ली, अब हमारे गुरु जो कहते हैं वैसा ही हम करेंगे। लेकिन मान लो जिनवाणी के विरुद्ध अगर कोई चीज चल रही है, तो फिर कैसे कैसे माने बताओ? नुकसान हो जाता है ना, नुकसान हो जाता है भैया, अपना ही नुकसान हो जाता है। इसलिए कहा कि सच्ची मानता, उनकी सच्ची पहचान तथा उपासना नहीं करता जो वीतरागी देव और निर्ग्रंथ गुरु को नहीं मानता। कौन जैन होगा ऐसा वीतरागी देव और निर्ग्रंथ गुरु को नहीं मानता? मानेंगे ही ना। हम जैन हैं तो हम तो 24 तीर्थंकर को मानते हैं। और हमारे गुरु तो, हमारे मुनिराज तो निर्ग्रंथ होते हैं, वस्त्र नहीं रखते हैं। ऐसा ऐसा तो मानते हैं, लेकिन सच्ची पहचान नहीं करते हैं। अपने हित के लिए सच्ची पहचान करनी चाहिए। जहां से अपने कल्याण का मार्ग दिखे ना, वो सच्ची पहचान है। जिनके मुखार बिंद से भगवान आत्मा का अमृत झरे, वो सच्ची पहचान है। उनके उनके पास बैठ के भी जैसे ऐसे लगता है कि शांति 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 है। जंगल में मुनिराज अहो, मंगल स्वरूप नित्य ध्यावे। बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बेर फुलावे। पशु भी बेर फुलावे। ऐसे मुनिराज होते हैं, जो हिंसक पशु भी उनके पास आके शांति से बैठ जाते हैं। ऐसी उनकी मुद्रा, निर्ग्रंथ अवस्था, और उनकी ऐसी सौम्य और शांत मुद्रा, और उनके मुंह से निकले तो आत्मा के कल्याण स्वरूप जो वचन निकलते हैं, ऐसे मुनिराज की पहचान करके उनकी जो उपासना नहीं करता, उसे तो सूर्योदय होने पर भी अंधकार है। ऐसे वीतरागी देव, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु की जो उपासना नहीं करता, उपासना का मतलब है
कि उनके पास जाके और अपना स्वभाव को ग्रहण नहीं करता, अपने अपने गायक प्रभु को ग्रहण नहीं करता, अंदर से उछलते हुए भाव आते हैं कि हे प्रभु ऐसी अवस्था कब आएगी, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, कब ऐसे आएगी कि मैं अपने मेरी परिणति अपने आत्मा में लवलीन होके अनंत 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 काल तक विश्राम विश्राम विश्राम। ये जन्म मरण रूपी दुख से छुटकारा है। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब तो इतनी थकान आनी चाहिए, इतनी थकान आनी चाहिए कि प्रभु बहुत हो गया, मैं आनंद कंद रस कंद भगवान हूँ, तो अब मैं तो आनंद कंद रस कंद अजन्मा हूँ ना, अजन्मा हूँ, तो अब मुझे ये देह में जाना भी नहीं पोसाता है। हमारे वीतरागी देव देखो कैसे अंदर में समाये हुए, शांत शांत शांत। आप कभी भी चले जाओ, साक्षात भगवान के समोशरण में चले जाओ, वाणी खिरती हुई दिखेगी ओम, लेकिन ना उनके होठ हिलते हैं न उनको, और क्योंकि वाणी के करता ही नहीं है, वाणी तो पुद्गल की है, लेकिन वो अंदर में जितना आनंद सुख शांति भोग रहे हैं उसको उसको स्पर्श कर कर करके वाणी जो निकलती है, तो वाणी भी ऐसी निकलती है, आत्मा को स्पर्श कराने वाली वाणी निकलती है। ऐसे ही गुरुओं की वाणी निकलती है, ऐसे ही हमारे निर्ग्रंथ गुरु यथाजात मुद्रा कहा है ना, यथाजात मुद्रा, ऐसे ही हमारे मुनिराज होते हैं जो अंदर आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद में झूलते हुए महामुनिराज, और बाहर आवे तो वही आत्मा की चर्चा, वही आत्मा की बात। मुनिराज के मुख से ये नहीं निकलता तुम ये कर लो तो सुखी हो जाओगे, ये कर लो तो कर्ता बुद्धि से कहाँ आएगा है। वो स्वयं ज्ञाता दृष्टा अपने आत्मा में लवलीन रहते हैं, तो वही उपदेश देते हैं कि स्वभाव में सर्वस्व है, सब कुछ भरा पड़ा है अपने स्वभाव में, तू मात्र एक बार स्वीकार कर कि ये गायक भाव है, सो मैं हूँ, इस शुद्धात्मा, ये परिपूर्ण परमात्मा सो मैं हूँ। ऐसा उपदेश मुनिराज नहीं भी बोले ना, तो भी उनके समीप बैठने से इतनी शीतलता शांति मिलती है, क्योंकि उनका कार्य तो ज्ञान और ध्यान का है। तो अंदर में डुबकी लगाए और फिर बाहर आवे तो एक मीठी सी स्माइल छोड़ के और आत्मा आत्मा में जो देख के आए उसकी चर्चा कर दे। ज्यादा विस्तार 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 नहीं होता है ना, एक शॉर्टकट में जो समझ जाता है, क्योंकि उनकी मुद्रा दिखाती है ना, सामने मुद्रा दिखाती है कि हिंसक पशु भी आके शांति से उनके पास में बैठ जाते हैं और अपने कल्याण की बात सुनने लगते हैं। ऐसे भगवान के समूह शरण में देखो सब तरह के जीव जाते हैं, तो किस लिए जाते हैं कि उनकी वाणी में जो अमृत झरता है वो जीव को अपने अपने ग्रहण कर लेता है, वो सीधा अपने शांति 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 का अनुभव करता है। इसलिए कहा कि जो वीतराग देव और निर्ग्रंथ गुरुओं को नहीं मानता, तो ये बात कोई अजैन की तो आएगी नहीं, अजैन की तो आएगी नहीं, वो तो नहीं मानते हैं। लेकिन जो जैन है, जिन कुल में जन्मे हैं और बोलते हैं हम जैन है और वीतरागी भगवान को मानते हैं, उनकी ये बात चल रही है कि नहीं मानता, यानी उनका कहना नहीं मानता तो क्या माना बताओ। वीतरागी भगवान की दिव्य ध्वनि में तुम्हें परमात्मा बताया है और तू अपने को ऐसा नहीं मानता तो कहाँ उनको माना, उनको मानने का क्या मतलब है। उनकी विनय करना, उनको मानना, यानी उनकी कही हुई वाणी का अनुसरण करना। उनकी विनय करना यानी भगवान के सन्मुख होके, और भगवान का विनय मतलब उनके चरणारविंद में नमन करना, वो उसके साथ अपने गायक देव में नमन होना, अपने गायक देव को अहम पना करना कि ये मैं हूँ, ऐसा तो उनका विनय हुआ। और उनकी बात को तो माने नहीं, और दिन में 4 बार मंदिर चल जाए, 2-2 घंटा पूजा कर लेवे, तो इससे तो तूने तेरा राग का पोषण किया है, तो राग का पोषण किया है। भगवान का विनय, देव की पहचान करके उसका विनय कैसे होए कि जो मार्ग वो चले हैं और अपना जो अरंत सिद्ध पद प्राप्त किया है वो ही मार्ग वो दर्शाते हैं, और उन्हें वो ही मार्ग का अनुसरण करके जो उनकी आज्ञा का अनुसार चलता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है उसने वास्तव में वीतरागी देव को, निर्ग्रंथ गुरु को पहचाना है, माना है। और उनके सच्ची पहचान, ओहो, लोग बोलते हैं अरे 24 भगवान तो 24 ही है ना,
हमारे तो कोई मंदिर नहीं मिलता है तो श्वेतांबर मंदिर में चले जाते हैं, है तो हमारे पास नाथ भगवान ही ना। भाई प्रभु तूने पहचान ही नहीं की है। जिनके जब हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज के कोई भी एक धागा भी नहीं होता है, कोई परिग्रह नहीं होता है, और प्रतिमा के अंदर में मुकुट लगा दे, आंखें लगा दे, सब लगा दे, तो वो आप वीतरागी प्रतिमा, मतलब वो वीतरागी प्रतिमा कहाँ दिखती है फिर आपको? फिर कैसे उस प्रतिमा का से आपको मतलब वीतरागता के उपदेश मिलेगा, बताओ। तो ऐसा नहीं होता है कि कहीं जाके धोख दे दी, ऐसा नहीं होता है ना। अपने निर्ग्रंथ मुनिराज और वीतरागी देव एकदम यथाजात के, एकदम वीतरागी, कोई भी कुछ भी नहीं, एकदम सौम्य मुद्रा। उनको देखते ही अंदर में कुछ होने लगता है, अंदर में आनंद 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 आनंद। ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। उनको देखते ही ऐसा अपना स्वरूप याद आए कि ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ। ऐसे ही निर्ग्रंथ मुनिराज को देख के अपना स्वरूप याद आवे कि हे गुरु, हे गुरुदेव, हे गुरु, हे आचार्य भगवंत, ये ऐसा स्वरूप ही मेरा है, ऐसा ही मेरा है। अपने स्वरूप की तो प्राप्ति हुई है, उनको क्या हुआ? प्राप्त की प्राप्ति बोलते हैं ना, गुरुदेव जी बोलते प्राप्त की प्राप्ति है। तो अपना स्वरूप ही तो उनके पर्याय में प्रकट हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो ऐसा तो ज्ञानानंद स्वभावी मैं ही हूँ, ऐसा जिसकी दृष्टि घूमे, जिसका लक्ष्य घूमे, जिसका अपनत्व अपने परमात्मा स्वभाव में हुए, उसने निर्ग्रंथ गुरु को सच्ची पहचान की है। बाकी यद्वा कद्वा के पास जाके तो आपको भ्रमा देंगे, भैया ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ तो कर्तृत्व का भार बढ़ा देते हैं और अपने तो कर्तृत्व का भाव खत्म हो जाता है। क्रिया क्रिया मेरे में है ही नहीं ना, निष्क्रिय अचल परमात्मा में क्रिया ही नहीं है। और जो कार्य होता है वो स्वयं अपने षटकारक से होता है, कोई किसी को देने लेने वाला या करता धरता है ही नहीं। ऐसा वीतरागी संतों का ऐसा मार्ग है। कोई किसी का कल्याण वल्याण नहीं करता है कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। बोले तू कल्याण स्वरूप तो रहा हुआ है तो परिपूर्ण परिपूर्ण स्वभाव से परिपूर्ण परमात्मा रहा हुआ है, तुझे दूसरे कल्याण, दूसरा कोई कल्याण करे उसकी जरूरत क्या है? ऐसा मार्ग दिखाते हैं, निर्भर बनाते हैं। अपने स्वभाव की इतनी महिमा दिखा देते हैं कि उसके ओत प्रोत जीव हो जाता है कि बाहर में क्यों झाके, बताओ। तो बोले ऐसे वीतरागी देव और निर्ग्रंथ गुरु की नहीं मानता। देखो क्या कहा, एक बात का नहीं मानता, फिर बोला उनकी सच्ची पहचान तथा उपासना नहीं करता। उनकी सच्ची पहचान, सच्ची पहचान हो तो अरे गुरुदेव जी बोलते हम तो मुनियों के दासानुदास है, बोलो। ऐसे निर्ग्रंथ गुरुओं के हम तो दासानुदास है, बोले कौन बोलता है नहीं मानते हैं? पर सच्ची पहचान करके, जिनेंद्र भगवान के मार्ग में जैसी पहचान कही है वैसी पहचान करके मानते हैं। ऐसे किसी को भी कैसे मान ले? क्योंकि अपना अपना कार्य है ना, अपन नहीं बोलते कि हमारा माथा नारियल थोड़ी है जो चाय जिसके सामने चढ़ा दिए। अरे इतनी अहोभाव आता है मुनिराज का, जिनको चलते फिरते सिद्ध कहा है? उन्हीं से ही तो हमें मार्ग मिलता है ना। अभी तो हमें तो मुनिराज से ही मिलेगा, साक्षात समूशरण या भगवान केवली तो है नहीं, उनसे ही मार्ग मिलेगा। और भगवान के द्वारा कही हुई वाणी जो सच शास्त्र है उनको पढ़ने से ही मार्ग मिलेगा। तो नहीं माने ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, पर सच्ची पहचान करके, सच्ची पहचान तथा उपासना नहीं करता, उसे तो सूर्योदय होने पर भी अंधकार है। मनुष्य पर्याय मिला, जैन कुल मिला, सब कुछ साधन मिला, लेकिन अगर तुझे ऐसी खोज नहीं करता है, एक तो खोज भी नहीं करता ना। पंचम काल में अंत तक भावलिंगी संत है नहीं है, ऐसा तो है नहीं, पर खोज तो करता नहीं है।
अब जहाँ देखते हैं वहां थोड़ा नहीं मिलते हैं, तो है ही नहीं, है ही नहीं, है तो सही ना, जब जिनवाणी में आया है तो है तो सही। तो बोले कि पहचान पहचान तथा उपासना नहीं करता, उसे तो सूर्योदय होने पर भी अंधकार है। यानी ये चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं है ऐसा, तो गुरुओं के द्वारा बताया हुआ मार्ग इसको इस तरह से पहचान नहीं करता, तो तुम्हारे में ज्ञान स्वभावी होते हुए भी तुम ज्ञान को अज्ञान रूप कन्वर्ट कर रहा है। ज्ञान का ज्ञान में प्रयोग नहीं करता है। ज्ञानानंद स्वभाव मेरा है, तो स्वभाव में अपनापन नहीं करता है, तो क्या है बताओ? जड़वत काम करता है। तो बोले सूर्योदय होने पर भी अंधकार है, तथा जो वीतराग गुरुओं द्वारा प्रणीत सत शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता। वीतरागी गुरुओं द्वारा प्रणीत सत शास्त्र, उनका अध्ययन नहीं करता, मतलब पहले सत शास्त्र क्या है उसकी पहचान तो करो। सत स्वभावी भगवान आत्मा को बताने वाले जो शास्त्र है, और यहाँ नहीं टिक पाता, तो जितनी पर्यायगत कमी रह जाती है उस कमी का भी ज्ञान करवाने वाले शास्त्र है, वो सत शास्त्र है। स्वभाव की महिमा दिखावे और पर्याय में जितनी कमजोरी है उसका ज्ञान करा के उसको निकालने का उपाय बतावे, वो सत शास्त्र है? बाहर में ये कर लो और ये कर लो, इसको धोख लो, इसको पूछ लो, इतने मंत्र, इतने यंत्र, इतने तंत्र, ये भैया ये तो संसार में भ्रमण कराने वाले हैं। संसार में दुखी भागता दौड़ता जीव को एक नमोकार मंत्र दे दिया कि भैया नमोकार मंत्र पढ़ो तो तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, है? तो वो उसका उपयोग उसमें लग जाता है। उसका उपयोग उसमें लगता है तो उधर से जो उपयोग भटकता था वो थोड़ा शांत होता है। शांत होता है तो उसमें शुभ बंद हो जाता है, तो बीमारी भी ठीक हो जावे, मान लो, है? लेकिन ये तो भव भ्रमण का ही कारण है ना। हाँ, भव भ्रमण से छूटने का कारण कहाँ हुआ? शुभ भाव से तो क्या हुआ, गति तो मिलेगी। है? तो यहाँ तो बोलते हैं कि सत शास्त्रों का जो गुरुओं के द्वारा प्रणीत सत शास्त्र है उसका अध्ययन करो, उसको उसको जिनवाणी को पढ़ो और पढ़ के उसके अनुसार आचरण करो अपना। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहूं लोक में नाथ अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं ही में पाया। प्रभु ऐसी पहचान की कि हे भगवान आपने मुझे गायक बताया, तीनों लोक में, तीनों लोक में सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट में हूँ। ऐसे मुनिराज की महिमा, उनके प्रति समर्पितता है, वो जो मार्ग दिखावे उस मार्ग रूप अनुचरण, ये सब तो जहाँ जहाँ गुरु की, पहले गुरु को पहचान कर ली, सच्ची पहचान कर ली, उसके बाद तो ऐसी समर्पणता होता है कि जैसा गुरु बोले वो परम सत्य है, परम सत्य है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हमने पहचान की ना, जो स्व संवेदन में रहने वाले, जो बाहर से एकदम निर्ग्रंथ यथाजात मुद्रा वाले मुनिराज, जिनका बाहर से भी 28 मूल गुण निरत चार पालन होता हो, वो अंदर में तीन कसाय के अभाव पूर्वक जो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद झरता हो, ऐसे मुनिराज की पहचान जब हो गई, तो उनके द्वारा प्रणीत जो सत शास्त्र है उसका जो अध्ययन नहीं करता वह आंखें होने पर भी अंधा है। क्या कहा? सूर्योदय होने पर भी अंधकार है, वैसा ही आंखें होते हुए भी अंधा है। वो आंखें क्या काम की बताओ? वो क्या आंखें काम की? जो सत शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करे, जिन मुद्रा का दर्शन नहीं करे, हैं, वीतरा की मुद्रा का दर्शन नहीं करे, वो आंखें क्या काम की बोलो? बाहर में दुनिया भर के रंग बिरंगे पुद्गल के जो नाटक चल रहे हैं उनको देख के इनकी सार्थकता नहीं है आंखों की। आंखों की सार्थक तो भीतरागी मुद्रा और निर्ग्रंथ दिगंबर
साधु अपने मुनिराज, उनको देखते ही अपना स्वभाव याद आता है, तो इनकी महिमा है। बोलो, विकथा पढ़ता रहे, शास्त्र स्वाध्याय तो नहीं करे, और विकथा पढ़ता रहे और शास्त्र स्वाध्याय न करे, उसकी आंखें किस काम की। हाँ हाँ हाँ, अपन नहीं बोलते हैं, कोई है तो मतलब बैठा रहता है और ऐसे ऑर्डर फरमाता है, अरे ये दे दो ना, ये ला दो ना, ये, तो अपन नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ पांव नहीं है क्या, हाथ पांव नहीं है तुम्हारा, हर समय ये ला दो, ये कर दो, ये दो, उठो और करो। तो वैसे भैया तुम्हें सैनी पंचेंद्री पना मिला है, जैन कुल मिला है, सतशास्त्र मिले हैं, तुम्हें सब कुछ मिला है, तो अभी तुम्हारे पास इतना क्षयोपशम ज्ञान भी है ना, ज्ञान का भंडार भगवान आत्मा, उसमें से अभी प्रगट में प्रत्यक्ष में क्षयोपशम ज्ञान भी इतना है तुम्हारे पास, तो उसको सत शास्त्र का स्वाध्याय कराने के और अपने स्वभाव को, अपने स्वभाव की रमता लमता में लगा, अपने स्वरूप को पहचानने में लगा, अपने ज्ञाय परमात्मा का। आहा, घर में पैसा पड़ा हो और कोई गरीबाई भुगते, तो क्या काम का हो, पैसा धूल है, माटी है, क्या काम का, बताओ। तो वैसे ही अगर ये आंखें मिली है तो किस लिए मिली है। अपन नहीं बोलते, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिससे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। लोचन दोए दोनों कहे, बोलो, दो आंखें हैं वो क्या कहे, कि जग को तो बहुत देखा तूने। अंतर्मुख मुद्रा अहो, आत्म तत्व दर्शाय। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाय। याते अंतर्मुख विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। लोचन दोय जिनवर कहे, देखा सब संसार। पर दुखमय इस लोक में बस, आत्म तत्व ही सार। याते अंतर्मुख विराज रहे, झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। ऐसे बोले कि विकथा पढ़ते रहे तथा शास्त्र स्वाध्याय न करे, उनकी आंखें किस काम की हैं। फिर ज्ञानी गुरु के पास रहकर, बोलो, पहले देव आया, फिर शास्त्र आया, अब गुरु आया है। ज्ञानी गुरु के पास रहकर जो शास्त्र श्रवण नहीं करता और हृदय में उनको भावों को नहीं अवधारता, वह मनुष्य वास्तव में कान एवं मन रहित है। क्या कहा, जो ज्ञानियों के साथ रहता है, जो गुरुओं के साथ रहता है, और वो वहां उनके साथ पढ़ के शास्त्र स्वाध्याय करके और उसको अपने अंदर अवधारण नहीं करता है, तो उसके कान और मन होते हुए भी कान और मन रहित है। मन तो तत्व निर्णय करने के लिए मिला था, कान तो सत्य बात श्रवण करने के लिए मिला था, लेकिन उसका दुरुपयोग करता है, पिक्चर के गाने सुनता है ना, और बाहर में भी कथाएं करता है। ये कान क्या काम का, बोलो, सैनी होके भी असैनी है, क्या फायदा। तो इसलिए मतलब आपको हतोत्साहित नहीं करना है, यहाँ ये कहता है कि तुम्हें ये साधन सब कुछ मिला है, प्रभु सब मिल गया है, कोई भी कमी नहीं है, इसलिए तुम अब उधर मत झांक। बाहर में जो तुम्हें जो विषय दिखते हैं ना, वो विषय बाहर में सुहाने लगते हैं, लेकिन इसका दृष्टांत आता है ना, कि किसी को खुजली चलती है तो खोरता रहता है,
उस समय तो इतना आराम मिलता है और बाद में लहूलुहान हो जाता है, इतना जलन, इतना दर्द। ऐसे ही बाहर के विषयों में तुम कहाँ अटकेगा, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है भाई, बहुत कष्ट है। इस समय मात्र थोड़ा सा के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वहां बहुत कष्ट है। क्योंकि वहां से कभी तुझे तृप्ति तो होने वाली नहीं है, इच्छा बढ़ती जाती है, दुख और कष्ट बढ़ते जाते हैं। और एक अंदर भगवान आत्मा में इतना आनंद सुख भरा हुआ है कि एक बार नजर मारे तो निहाल हो जाए। एक बार खाली अंतर्मुख होके अपना स्वभाव निहारे, अपनापन करे तो निहाल हो जाए, अनंत काल तक की छुट्टी। अनंत काल तक की छुट्टी। जैसे घर गृहस्थी में लोग है ना, 1 साल का चलो हमने सब सामान भर लिया, कुछ बार बार में नहीं लाना पड़ेगा। यहाँ तो अनंत काल तक की छुट्टी, तुझे आनंद सुख शांति के लिए कहीं बाहर झांकना नहीं, कहीं पर भी। अपने स्वभाव में इतना आनंद सुख भरा हुआ है, तू अनंत काल तक सुख भोगता रहेगा, तो न तो उसमें से कमी आने वाली है और न कहीं बाहर झांकने की जरूरत है। बोलो, इतना आनंद सुख भरा हुआ है। इसलिए भैया महाभाग्य से जैन कुल मिला है, सत्समागम मिला है, वीतरागी देव मिले हैं, निर्ग्रंथ गुरु मिले हैं। तो उनकी पहचान करके और उन्होंने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग का अनुसरण कर, अंदर अंदर अंदर, बाहर नहीं। बाहर में नकल नहीं करना, खाली बाहर में है, अंदर में स्वभाव को पहचान। तो अंदर में जैसे जैसे अंदर में टिकता जाएगा उपयोग, वैसे वैसे बाहर में वैसे कार्य हो देंगे, नहीं होंगे ऐसा है ही नहीं। ऐसा कैसे बनेगा बोलो? अंदर में कषाय का अभाव हुआ, 3 कषाय का अभाव हुआ और वो वस्त्र सही दिखेंगे आपको? तो दिखेंगे ही नहीं। 3 कषाय का अभाव हुआ तो वीतरा की निर्गंध मुनि अवस्था दिखेगी आपको। और नहीं हुआ और बाहर से मान लो ले लिया है, तो उनका यही कर्तव्य है। मान लो द्रव्यलिंग बना ले लिया है और बाहर में भावलिंग बना नहीं आया है, तो एक समय की पर्याय की योग्यता है, तो पर्याय पलट के और आ जावे, उसमें क्या है। लेकिन ये पहचान करके, सच्ची पहचान करके उपासना करने कहा है। भगवान की और गुरु गुरु की महिमा नहीं आए ऐसा तो कभी बनता ही नहीं है। अंदर से ऐसा उछलता है कि कब ऐसा आए कि अगर जिस दिन भावलिंगी संत दिखे तो उस दिन लगता है सब छोड़ छाड़ के बस उनके चरणों में जाके बैठ जाओ और अपना स्वभाव को पोसते रहो बस। अपने स्वभाव के उनके चरणों में बैठना मतलब कि उन्होंने जो जिस प्रकार से अपना कार्य किया है वैसा हम भी अपने स्वभाव की महिमा लाके और उसका अनुसरण करें, इसका नाम है चरणों में बैठ जाना। इसलिए बोले कि जिसको ज्ञानी गुरु के पास रहकर, जो ज्ञानियों के पास रहता है और शस्त्र शास्त्र श्रवण नहीं करता और हृदय में उनके भावों को नहीं अवतारता, वह मनुष्य वास्तव में कान एवं मन रहित है, ऐसा कहा है। क्योंकि वो कान कान क्या काम के बताओ? जो भगवान की वाणी नहीं सुने, शास्त्र का जो स्वाध्याय चल रहा है उसको नहीं सुने, तो कान क्या काम के बताओ? अरे ये विषय जो तुझे सुहाने लगते हैं ये बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। इनमें फंस कर जीव अपना सब कुछ गंवा देता है, सब कुछ गंवा देता है। एक इंद्रिय का विषय के अंदर में देखिए प्राण गंवा लेता है, तो 5 इंद्रिय और मन इनके फंस के वो जीव और अपना पूरा जीवन खराब, एक जीवन नहीं, खाली ये मनुष्य पर्याय नहीं, अनंत भव खराब हो जाते हैं। एक जीवन खाली नहीं है ये, आगे आगे और अनंत भव पड़े हैं, अनंत काल पड़ा है ना। जीव का तो कभी जन्म मरण है नहीं, तो मरेगा तो है नहीं, तो अनंत काल पड़ा है। इसलिए एक समय की कमाई अनंत काल खाई, एक समय की कमाई। भगवान आत्मा आनंद भंडार, चेतन इस पर दृष्टि कर, शांति स्वभाव को लक्ष्य में ले,
हो जाएंगे सब संकट दूर। सब संकट दूर हो जाएंगे, सब जन्म मरण का छुटकारा, ये राग देश मोह आदि सब का छुटकारा होने वाला है। क्योंकि जहाँ राग देश मोह नहीं है, वहां अपनापन करने से राग देश मोह उत्पन्न नहीं होंगे। विधि है, विधि, हर चीज की विधि होती है। तो यहाँ भी विधि है कि शुरुआत कहाँ से करें। कि शुरुआत है कि वीतरागी देव है, जिन्होंने अपने स्वभाव में रम जम के वीतरागता प्राप्त की है, उनके पास गया तो वहां से अपना स्वरूप का ख्याल आया। स्वरूप का ख्याल आया तो वहां से लक्ष्य हट के स्वरूप में आ गया। क्या करते हैं, क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, तो अगर वैसा जैसा बनना चाहता है तो उसकी तरह से करेगा ना, सारी चीज प्रयोग करेगा। तो वैसे ही अगर तुझे वीतरागी देव पसंद आ गए हैं, तो वीतरागता पाने की भावना जागृत हुई है, तो जैसा वो उन्होंने किया वैसा कर। उनकी अंतर्मुख मुद्रा तो ये कह रही है कि मैं तुम्हारी तरफ देख ही नहीं रहा हूँ, तो तू मेरी तरफ क्यों देखता है। और मैं तो जो जो तुझे तू मेरी उपासना करता है, तो मैंने अपनी उपासना करके अनंत सुखी हुआ हूँ। तो ऐसा ही तू ही है प्रभु, तू अपनी उपासना कर लेना। ये भगवान के पास जाने से ये दिखता है ना। और भगवान की जो मुखारविंद से जो उनकी निकली हुई वाणी है, वो सत शास्त्र होते हैं। उस सत शास्त्रों में इसी तरह का उपदेश आता है। अपने अपने ज्ञाय की महिमा आती है। अपना प्रभुत्व दिखता है। आहा हा, एक बार जब खबर पड़ी कि ये जो जानन स्वभाव रूप है, वो ही आत्मा, वो ही मैं हूँ, तो अब जानन स्वभाव तो निरंतर चल रहा है। तो अपने जानन स्वभाव में हमें सब समय आनंद करो, नहाओ। बोले नहा धो के साफ हो जा। तो बोले इस तरह से ज्ञानानंद का सागर परमात्मा, इसमें नहाओ। नहाओ तो साफ हो जाएगा, वितरागता हो जाएगी। राग द्वेष मोह कलेश कलह, सबकी छुट्टी एक साथ। जब अपने में अपनापन आए तो सब में परायापन, एक साथ छुट्टी। अहम एको खलु शुद्धो, मैं तो मैं हूँ बस। सोचो। तो बोले हृदय में भाव को नहीं अवधारता मनुष्य वास्तव में कान एवं मन से रहित है, ऐसा कहा है। जिस घर में, अब देखो क्या कहा, जिस घर में देव शास्त्र गुरु की उपासना नहीं होती, वह सचमुच घर नहीं है, कारागृह है। क्या कहा, वो घर नहीं है, कारागृह है, कैद खाना है, जेल है वो। अरे जिस घर में देवशास्त्र गुरु की उपासना नहीं होती, उसको घर कौन कहे, वो तो ईंट चूने का पत्थर का बना हुआ है। जिस घर में देवशास्त्र गुरु की उपासना चलती रहे, वो घर भी मंदिर हो जाता है। वो घर भी, वो घर देवालय हो जाता है। आहा हा, उसके अंदर जो रहने वाले जीव है, वो वास्तव में वो अपने परमात्मा को रूप साधने वाले अनुपम अनूठे जीव होते हैं। वो जो अपनी साधना करके और अपना ये भव का अभाव करके चल देने वाले हैं। इसमें शर्त यह है कि सच्चे देव गुरु ग्रंथ की पहचान करके, है ना। नहीं यद्वा कद्वा कभी तुमने पकड़ लिया, आज तक तो यही किया ना। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो आज तक इसका प्रयोग नहीं किया तुमने, तो प्रयोग नहीं किया तो सक्सेस नहीं हुआ, है ना। वस्तु आपके पास पड़ी है, प्रयोग नहीं करते और देखते रहते हो उसको खाली, तो क्या होगा बताओ। चीनी आपके पास पड़ा है और आपको मीठा करना है, और आप चीनी के गीत गाते रहो, तो मीठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका प्रोसेस है, इसको चीनी को उसमें मिलाओ तो मीठा 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 हो जाएगा। वैसे ही सर्व जीव छे सिद्ध समझते समझे थे था, लेकिन जिस जीव ने अपने को सिद्ध स्वभाव जैसा अनुभव किया है, वो धन्य है ना। कि आत्मा में ज्ञान तो सबके है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा है वो धन्य है। जो अपने को आत्मा रूप अनुभव करते हैं वो धन्य है।
तो जिसके कान होते हुए भी जो भगवान की वाणी को नहीं सुनता है, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करता है, उसके कान क्या काम के बताओ। बाहर का कोलाहल सुनने के लिए कान नहीं है। कोलाहल के समय तो बंद कर लेना कान को। कान बंद कर लेना का क्या मतलब है कि अपना उपयोग पलट देना। उपयोग को स्वभाव सन्मुख कर लेना, बाहर में नहीं अटकाना, नहीं भटकाना। अरे बहुत महंगा मनुष्य भव है। अगर ये चूक गया तो भैया वापस मिलना बहुत ही उत्तरोत्तर कठिन है, बहुत ही कठिन है ना। इसलिए ये मान लेना है कि ये मेरा अंतिम मनुष्य भव है, इसके अंदर मुझे मेरी पहचान करनी है, बस स्वभाव की पहचान करनी है, अपने ज्ञायक भाव की पहचान करनी है। बस ये कार्य करने लायक है, बाकी तो सब होने योग्य होता है। इसलिए ये बात आई है कि क्या कहा है कि ज्ञानी गुरु के पास रहकर जो शास्त्र श्रवण नहीं करता और हृदय में उनके भाव को नहीं अवधारता, वह मनुष्य वास्तव में कान एवं मन रहित है, ऐसा कहा है। जिस घर में देवशास्त्र गुरु की उपासना नहीं होती, वह सचमुच घर नहीं है, कारागृह है, जेल है, चार दीवारी है। जिस घर के जीव भगवान देवशास्त्र गुरु की उपासना नहीं करते, वो घर थोड़ी है। जैनी होके भी अजैनी जैसे जो रहते हैं, तो उसको जैन का किताब कौन देगा बताओ। इसलिए भैया ये बातें किस लिए कही है कि कोई तुम्हें उसलिए नहीं की है कि तुम नहीं करते। तुम बोले प्रभु, तुम अगर तुझे जैन कुल मिला है, सत समागम मिला है, सच्चे देव की गुरु की पहचान हुई है, तो तू अपना कल्याण करके निकल जा यहाँ से। नहीं तो इसके बाद क्या है बताओ। अगर आपने आपने दिन सोने में खो दिया मान लो, तो रात तो अंधेरा वाली है ही है। रात में तो फिर अंधेरा है ही है। सूर्य उदय हुए और तूने वो दिन भी सोने में खो दिया, तो रात में तो अंधेरा ही है। तो जैसे इस मनुष्य पर्याय के मिलते हुए भी ये मनुष्य पर्याय अगर तूने ऐसे ही खो दी, तो उसके बाद तो तिर्यंच वगैरह पर्याय मिलेगी, तो उसमें क्या करेगा, कर लेना कुछ करेगा तो। बोला हमें टाइम नहीं है, तो बाद में इतना टाइम मिलेगा कि तू बैठा पड़ा रहेगा रोड के ऊपर, और उसके बाद में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। कोई रोटी का टुकड़ा डाल देगा तो खा लेना, और नहीं तो धूप है तो धूप में पड़ा रहना, बरसात है तो बरसात में पड़ा रहना। बोलो इतना समय मिलेगा। जिसको अभी अपना आत्म कल्याण के लिए समय नहीं है, उसको तिर्यंच पर्याय मिल के इतना समय मिलेगा कि कुछ करना ही नहीं है, पड़ा रहेगा। तो अभी जो समय मिला है वो अपने आत्म कल्याण के लिए मिला है, सत समागम के लिए मिला है, सत शास्त्र श्रवण के लिए मिला है, साधर्मियों का संग करने के लिए मिला है। इस समय को खोना नहीं भैया। बोले मनुष्य वास्तव में कान एवं मन से रहित है, जो शास्त्र का श्रवण नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, भगवान की वाणी को हृदय में नहीं धरता, उनकी वाणी के अनुसार नहीं चलता, आगम के अनुसार जो नहीं चलता है। आगम आगम को बोलता है कि अरे ये तो दकियानुसी है, दकियानुसी है। आज जितने विज्ञान के आविष्कार निकले हैं ना, वो सब जैन शास्त्र को पढ़ के निकले हैं, जितने निकले हैं। आज ये जितने टेलीविजन कंप्यूटर ये बने, एक परमाणु की ताकत किसने बताई। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आई हुई बात है कि एक परमाणु में इतनी ताकत है। तो ये आविष्कार हुए हैं। तो जिन जिन धर्म मिला यानी क्या, आहा हम जिन है अभिमान करेंगे, जिन धर्म हमको मिला है अभिमान है, हमको जैन धर्म मिला है। जिन कुल तो मिलता है, पर जिन कुल मिलके मतलब ये जो सत समागम मिलता है, ये जिनवाणी का जो रुचि हुई है पढ़ने की करने की, महाभाग्य से हुई है। तो अभी इतना तो पुण्य के उदय से मिल गया है, लेकिन अब पुरुषार्थ अपना है कि तू अपना आत्मसात कर, आत्मा का अनुभव कर ले प्रभु। ओहो हो, चारों बाजू से समट कर एक करने लायक अपने आत्मा का ज्ञान, आत्मा का कल्याण है, वो कर ले। नहीं तो कान मिले हुए भी बहरे जैसा है, आंख मिले हुए भी अंधे जैसा है, जीभ मिले हुए भी गूंगे जैसा है।
बोलो। जिसको सशास्त्र का स्वाध्याय नहीं करे, भगवान की भक्ति पूजा नहीं करे, तो उसे क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अजैनी होके भी अजैनी है, सैनी होके भी असैनी है। ऐसा कहना चाह रहे हैं। जिस घर में देव शास्त्र गुरु की उपासना नहीं होती, वह सचमुच घर ही नहीं है, वो तो कारागृह है। ईंट चूने की दीवारें हैं, उसके अंदर रह रहे हैं बस। वो घर थोड़ी है। अरे घर तो वो होते हैं जैसे सरवार सिद्धि के देव होते हैं, वो 33 सागर तक वहां तत्व की चर्चा चलती है, और एक चर्चा वापस दोबारा नहीं आती है। तो जिस घर में सारे जीव आपस में तत्व चर्चा ये करे, वो घर घर होता है, वो सत्समागम है। बाकी तो क्या है, अलग अलग गति से आए हुए जीव है। जैसे रात को वृक्ष पे आके बैठते हैं पक्षी, और सुबह उठते अपने अपने दिशा में चले जाते हैं। वैसे है, अलग अलग जगह से आके संयोग में हुए हैं, और समय पाके अपनी अपनी आयु पूरी करके अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। लेकिन जिससे मिला इसलिए है ये मनुष्य भव, जैन कुल और सत्शास्त्र का श्रवण है, ये इसलिए मिला है कि अब आत्मा का कल्याण कर लेना, खुद करना और अपने अपने घर वालों को करवाना, इसलिए मिला है। बाकी तो समय पूरा करना है। बोले साहब हमें क्या करें, समय समय पूरा करते हैं, समय पूरा करना है। अरे एक एक समय की कीमत है, एक एक समय की कीमत है। एक समय की कमाई अनंत काल खाई। एक समय में जिसने अपने आत्मा का अनुभव कर लिया, अनंत काल तक उसे शांति सुख आनंद मिलेगा। एक समय इस मनुष्य पर्याय का बिगाड़ने लायक नहीं है, अपना आत्मा का कल्याण करने लायक है तो वो। फिर देखो इसके बाद वाला एकदम छोटा है। अहो ऐसे चमत्कारी स्वभाव की बात स्वभाव के लक्ष्य से सुने, तो मिथ्यात्व के छक्के छूट जावे। क्या कहा? ऐसे चमत्कारी स्वभाव की बात, ऐसे अपने आत्मा की बात, ऐसे गए परमात्मा मैं हूँ। गुरुदेव बोलते थे, भगवान आत्मा की बात सुने तो मुर्दा खड़ा हो जाए एक बार तो। कि क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मुझे, भगवान है। कोई पामर बोलता है, कोई गरीब बोलता है, कोई दुखी बोलता है, कोई दुष्ट बोलता है, कोई गधा बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन ये मुझे भगवान बोल रहे हैं। हा हा हा, क्या बात है। बोलो आपको इतना मीठा इतना उत्कृष्ट संबोधन मिल रहा है, फिर भी चिढ़ते हैं लोग कि भगवान आत्मा करते हैं। तो अच्छी बात है ना, कितना बढ़िया संबोधन है ये है? लेकिन जिसको क्या आता विद्रोह करना है, उसको तो करना ही है ना, उपाय क्या है? तो बोले ऐसे चमत्कारी स्वभाव की बात स्वभाव के लक्ष्य से सुने, तो मिथ्यात्व के छक्के छूट जाए। वो मिथ्यात्व रह नहीं सकता। उस जीव के पास मिथ्यात्व कैसे रहेगा? भाग जाएगा। जैसे जैसे अंदर में आत्मा की महिमा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मिथ्यात्व का तो छक्का छूट जाता है। चमत्कारी स्वभाव का क्या कहा? ऐसे चमत्कारी स्वभाव की बात स्वभाव के लक्ष्य से सुने, तब तो खाली कर्ण इंद्र से सुने और उसको निकाल दे, तब तो भाई अनंत बार सुनी है। भव भव में समूह शरण में, मतलब कितनी बार समूह शरण में जाके आया है, लेकिन आत्म लक्ष्य पूर्वक बात नहीं सुनी, अपने कल्याण के अर्थ बात नहीं सुनी। जाके अपनी पुष्टि जैसा अपनी मान्यता था वैसी पुष्टि करके आ गया। क्योंकि भगवान की वाणी में तो सारी बात आती है, तो जो आपको रुचि लगती है वो सुन के आ गया। कल्याण के अर्थ जो बात थी, प्रयोजन भूत जो बात थी, वो बात को ग्रहण नहीं किया। बाकी सब करके आ गया, इसको छोड़ देना, इसको ग्रहण कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। और मैं ग्रहण त्याग शून्यत्व शक्ति वाला भगवान आत्मा हूँ। मैंने आज तक परद्रव्य को ग्रहण ही नहीं किया, तो त्याग क्या करूं? इस बात को ग्रहण नहीं किया। परद्रव्य को छुआ ही नहीं आज तक। इस शरीर के साथ रहते हुए शरीर को आज तक मैंने छुआ नहीं।
इस शरीर के लक्ष्य से राग राग तो रहते हुए आज तक मैं रागी नहीं हुआ। ऐसा अपने स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक ये बात सुने, उस जीव का तो कल्याण हुए बिना नहीं रहे। उस जीव, वो जीव संसार में रह नहीं सकता ना। अरे संसारी जीव उसको रहने ही नहीं देंगे। वो बोले तुम्हारा काम ही नहीं है, जब तुम्हें राग नहीं है, मोह नहीं है, तो तू यहाँ क्या काम कर रहा है, चला जाए यहाँ से। और उधर सिद्धों के यहाँ से निमंत्रण आया हुआ है। सिद्ध भगवान के यहाँ से निमंत्रण आया है कि हमारी जात न्यात का नीचे क्या कर रहा है तुम। सिद्धों के संग रहने का मुझे खुला निमंत्रण आया है। मैंने भी चलने की पूरी तैयारी कर ली है। रत्नात्रय रथ के बस आने की देरी है। अंतर में गायक हूँ कि बज रही रणभेरी है। बस एक दिन रात मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक ही हूँ। मैं तो बना बनाया परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत गुणों का रत्नाकर हूँ, अनंत गुणों का पिटारा हूँ, अनंत गुणों का भंडारा हूँ। मैं अनंत वैभवशाली हूँ। ऐसा वैभव है कि अनंत काल तक भोग भोगे हुए तो उसमें से कभी कमी नहीं होगी। ऐसा 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 उत्कृष्ट से उत्कृष्ट में हूँ। ऐसे स्वलक्ष्य पूर्वक क्या कहा कि ऐसे चमत्कारी स्वभाव की बात स्वभाव के लक्ष्य से सुने, अपनापन करके सुने कि ये मेरी बात चल रही है, किसी और की बात नहीं सुने, थर्ड पर्सन से नहीं सुने कि ठीक है आत्मा की बात चल रही है, आत्मा की नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरी बात चल रही है, या आचार्य भगवान ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। आत्मा की महिमा करना यानी अपनी 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 महिमा चल रही है यहाँ। तो अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा तो सबको पसंद आती है। खुद की प्रशंसा तो सबको पसंद आती है। देह में मान रहा है तो देह की प्रशंसा पसंद आती है। कोई की कोई क्वालिटी हो उसकी प्रशंसा करे तो उसको पसंद आती है। तो वैसे मैं भगवान आत्मा हूँ इसकी प्रशंसा चले तो ज्ञानियों को ये पसंद आती है। जब ये बात चले तो ये मेरी बात है, जब देह की बात चले तो पुद्गल की बात चल रही है, मेरी नहीं है। मुनिराज को क्यों नहीं कसाई उत्पन्न होती बताओ। कोई आरती उतारे तो उनके प्रति राग नहीं है, और कोई उपसर्ग करे तो उनके प्रति द्वेष नहीं है। क्योंकि उनको तो अपनापन स्वभाव में हो गया ना, तो इसलिए इसका शरीर का जो करे वो करे। किसी जीव के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। सब पे समदृष्टि, सब जीव जीव जीवराज दिखते हैं। मेरे ऊपर कौन उपसर्ग कर सकता है। इस देह के परमाणु का जो होने की योग्यता और उधर कर्म के उदय जनित कार्य हो रहा है, सामने वाले का क्या दोष है बताओ। तो ये सच्ची समझ, शास्त्र स्वाध्याय करने के बाद में जो सच्ची समझ खुलती है अंदर से, तो उसके कारण ये जीव समता में रह सकता है, उसके कारण ये अपना आनंद भोग सकता है। कोई भी संयोग हो, कैसे भी संयोग हो, क्योंकि ज्ञानियों को तो ये सब ज्यादा आते हैं ना, क्योंकि सत्ता में पड़े और निकल के जाएंगे ना, खिरेंगे। भाई कर्जा लिया हुआ है उसको चुका देंगे, नया कर्जा लेते नहीं है, नया कर्जा की जरूरत नहीं है, समझे ना। जिसको कोई मकान बनाना है तो उसने लोन लेके मकान बनाया, तो अभी अभी उसने एक बार बना लिया, बना के उसमें रहने लगा और लोन को चुकता कर दिया, तो अब नया लोन क्यों लेगा वो, नया लोन क्यों लेगा, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी मकान है। अब कोई दूसरा मकान की और दो चार उसको क्या करना है, एक रहने के लिए मकान चाहिए था, वो ले लिया और अपना चुकता कर दिया, अब क्या जरूरत है। वैसे ही भैया आगे का जो लोन लिया हुआ है वो इस मनुष्य पर्याय में चुकता कर दो। चुकता कर दो, नया लोन मत लेना। अब जन्म मरण वाला लोन मत लेना। अब संसार बढ़ाने वाला कार्य मत करना। अब बहुत हो गया बस। अब तो एक अपने देह से भेद ज्ञान करके और एक चैतन्य 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 में ये गायक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा 24 घंटा स्मरण में रखना बस। भेद ज्ञान ही एक महामंत्र है, इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है।
कि भेद ज्ञान कर तू ज्ञान स्वभावी परमात्मा में, और ये शरीर आदि मेरे से भिन्न है, पुद्गल का बना हुआ है। हाड़ मांस पुद्गल लहू, इनका बना हुआ शरीर है। तो इसको अपना मान के और जैसे इनके प्रकार प्रवर्तन करना, ये मनुष्य पर्याय की शोभा नहीं है। मनुष्य पर्याय की शोभा तो स्वभाव को साधने में है। बस जितना इस देह को चाहिए उतना दे दो, और उसके बाद में प्रमाद नहीं आवे ऐसा करके और अपनी साधना करके निकल जाना। हमारे मुनिराज खड़े होके आहार लेते हैं, 32 ग्रास ही लेते हैं। क्यों ऐसा लेते हैं? कि उनका तो ज्ञान ध्यान दोनों काम है, तो उनको सामायिक में बाधा आ जाएगी। उनको सामायिक में बाधा आ जाएगी। अगर वो ले ले, आप जो देना चाहिए वो सब ले लेवे, तो उनको सामायिक में बाधा आ जाएगी। इसलिए हाथ में लेते हैं, तो जो नहीं लेना होता हाथ इधर कर लेते हैं। वो पराधीनता नहीं है। थाली में हो तो आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन अपने अंजुली में लेते हैं, कोई पराधीनता नहीं है उनको। क्योंकि उनका तो ज्ञान और ध्यान और तप यही काम है ना, उनका तो और कोई काम ही नहीं है। उन्होंने दीक्षा कोई प्रमाद के लिए थोड़ी ली है। तो इस तरह से बोले कि अहो ऐसे चमत्कारी स्वभाव की बात स्वभाव के लक्ष्य से सुने तो मिथ्यात्व के छक्के छूट जाते हैं। मिथ्यात्व टिकेगा कहाँ, रहेगा कहाँ? क्योंकि स्वभाव में है नहीं ना। विपरीत मान्यता का नाम मिथ्यात्व था, तो विपरीत मान्यता टूट गई। अब जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा स्वभाव है, वैसी मान्यता हो गई, तो वैसे परिणाम चालू हो गए। बोलो, मिश्री को कोई नमक का डला मान ले तो मिश्री खारी थोड़ी हो जाएगी? नहीं होएगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। और नमक को मिश्री मान ले तो मीठी नहीं होएगी। वैसे देह को मैं मान लेवे तो आत्मा का कल्याण नहीं होगा, और देह को सुखाने से भी नहीं होगा, देह को पोषने से भी नहीं होगा। आत्मा का पोषण होना चाहिए, अपने परिणामों का पोषण होना चाहिए। परिणामों में बस एक गायक भाव की महिमा, अपनी शुद्धात्मा का कि मैं ये रहा, मैं ये रहा, मैं ये रहा। हे चेतन, तू तो गायक है ना प्रभु। ऐसे गायक गायक प्रभु की उपासना करो भाई, उपासना करो। उपासित होता हुआ, उपासित होता हुआ उपासना करो। है तो सबके पास, है तो सब भगवान आत्मा, लेकिन उपासना तो करो उसकी कि मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरी बात है कि भगवान आत्मा मैं हूँ। बोलो, मिथ्यात्व के छक्के छूट जाते हैं। स्वलक्ष्य पूर्वक, स्वलक्ष्य कैसे करे कि ये रहा मैं, ज्ञान मेरा लक्षण है, तो ये ज्ञान स्वभाव को पकड़ के कि ये मैं हूँ, मेरी बात है। इस तरह से स्वलक्ष्य पूर्वक स्वभाव की बात सुने तो मिथ्यात्व के छक्के छूट जावे, ऐसी ये बात है। ऐसे देवशास्त्र गुरु का समागम करो, साधर्मियों का सत्समागम करो, और दिन रात आत्मा का चिंतन मधुर संभाषण में यही कथन। बोलो, एक से पूरी कितने कितने मुनिराज एक साथ रहते हैं, एक से मुनिराजों की टोली, उसके अंदर कौन किसको डिस्टर्ब करे, सब अपने अपनी साधना करते हैं, और कुछ समय हो तो आपस में तत्व चर्चा कर लेते हैं, और फिर अपने स्वभाव में डूब जाते हैं। ऐसा सत्संग, बस ऐसा स्वभाव का सत्स्वभाव स्वरूपी भगवान आत्मा का संग, और यहाँ नहीं टिक पावे तो ऐसा साधर्मियों की टोली, साधर्मियों का संग, बस जिसमें बस एक ही बात चलती रहे, बस अपनी गुंजायमान, अपनी धुन, अपनी महिमा चलती रहे बस। ऐसा 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 होना चाहिए बस। क्योंकि अभी अभी मौका, अगर ये अवसर चूक गया तो बहुत मुश्किल काम है। अपन को देखो, छोटी सी कोई ट्रेन में अपन जा रहे हैं, उसका अपन ने टिकट कटवाया है, और आगे हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है ना। तो अगर वो ट्रेन बाई चांस 1 मिनट की देरी से वो ट्रेन छूट जाए, निकल जावे, तो अपने को कितना दुख होता है। कितना आगे का सारा काम बिगड़ गया, हमारा सारा व्यवस्थित था सब खराब हो गया, सब बिगड़ गया, पैसा बर्बाद चल गया, समय बर्बाद चल गया, कितना होता है। और ये जो समय बर्बाद जा रहा है, इसका जरा भी कष्ट नहीं है कि अब समय बर्बाद घुमाने लायक नहीं है।
ऐसे जेनी मुनि महाराज सदा उर्मो बसो, तिन समस्त पर द्रव्यन माही अहम बुद्धि तज दीनी, गुण अनंत ज्ञानादिक मम पुनि स्वानुभूति लख लीनी, ऐसे जैनी मुनिराज जे निज बुद्धि पूर्व रागादिक सकल विभाव निवारे, पुनि अबुद्धि पूर्वक नाशन को अपनी शक्ति संभारे, कर्म शुभाशुभ बंद उदय में हर्ष विषादन राखे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप भाव सुधारस चाखे, पर की इच्छा तज निज बल सज पूरव कर्म खिरावे, सकल कर्म ते भिन्न अवस्था सुखमय लखी चित चावे, उदासीन शुद्धोपयोग रत सबके दृष्टा ज्ञाता, बाहिज रूप नगन समता कर भागचंद सुखदाता, ऐसे जेनी मुनि महाराज सदा मम उर बसो, ऐसे महामुनिराज मेरे हृदय में बसो सदैव, जो जिन्होंने कमर कस ली है बस, अब बस हो गया। ऐसे चैतन्य की अपनी महिमा आवे तो बोले कि अपने चमत्कारी स्वभाव की बात स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक सुने तो मिथ्यात्व के छक्के छूट जाते हैं, टिकते नहीं है, क्योंकि स्वभाव में है नहीं ना, जो चीज स्वभाव में है नहीं वो टिकेगी कैसे। समय मात्र की थी, विपरीत मान्यता थी तो मान्यता पलट गई, मिथ्यात्व के छक्के छूट गए। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नमो हरिहंता। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो।